राम राम साहब। आपका गांव वाली यूपीएससी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स जो हैं उसकी बुक लिस्ट की बात करेंगे। और बुक लिस्ट की बात करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी मीडियम में जो है मुश्किल से 500 बच्चे जो हैं हर बार जो प्रीलिम्स निकाल पाते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है कि उन्हें जो ऑथेंटिक सोर्सेज जो हो सकते हैं और जो अपने आप में सबसे बेस्ट है, जिनको इंग्लिश मीडियम में भी फॉलो किया जाता है, उन सोर्सेज के बारे में जो उन्हें पता भी नहीं होता है। और इसके सबसे बड़े अगर कोई दोषी रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोचिंग माफिया रहे हैं, जो डेढ़ डेढ़ साल तक जो है वो अपने कोर्सेज भेजते हैं, लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम होता है वो कुछ भी नहीं निकल पाता है। बड़ी बड़ी किताबें उनके हाथों में जो है थमा देते हैं, लेकिन प्रीलिम्स तक जो है वो पास नहीं हो पाते हैं। तो उन सब जो चीज़ें हैं उनका समाधान करने के लिए आज मैंने जो एक पूरा का पूरा वीडियो जो है प्रीलिम्स की बुक लिस्ट पर बनाया है कि किन किन चीज़ों को आप फॉलो करके सेल्फ स्टडी के थ्रू, किसी कोचिंग भी की जो है आपको हेल्प बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, उसके माध्यम से आप जो प्रीलिम्स को जो है वो इजीली जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मैं बुक लिस्ट यहाँ पर बता रहा हूँ उसमें आपको जो भी कमी लगे वो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर जरूर बताएं कि इस बुक को भी जो है पढ़ा जा सकता था या फिर इस बुक को स्किप किया जा सकता था। वो मैं कमेंट सेक्शन में जो खुद से बता दूंगा कि ये चीज़ सही है या नहीं है। तो आज हम सबसे पहले जो है ये शुरुआत करते हैं बुक लिस्ट में पॉलिटी से। पॉलिटी जो सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से इसको प्रिपेयर करना सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ऑथेंटिक बुक है लक्ष्मीकांत। किसी भी कोचिंग माफिया की या फिर कोई भी दूसरी कोचिंग है उसकी आप बुक मत ही पढ़ना। मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत से बेटर कुछ भी नहीं है। जितनी भी महान कोचिंग है वो अपनी किताबें बेचती है, लेकिन आप लक्ष्मीकांत अगर स्किप करेंगे तो मेरे हिसाब से जो है आप पॉलिटी को पूरा स्किप कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्मीकांत पढ़ें। इसके साथ जो है आप 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको देखें। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत के साथ साथ, क्योंकि वहां से हर साल एक या दो सवाल जरूर जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि संविधान का जो शुरू का चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल पूछा गया है। पीछे के जो चैप्टर है प्रशासन वगैरह को लेकर वहां से भी सवाल पूछा गया है। तो ये दो बुक तो आपको जरूर जरूर करनी है किसी भी हालत में। और लक्ष्मीकांत के आपको बार बार रिवीजन करने पड़ेंगे। और लक्ष्मीकांत आप डेली बेसिस पे पढ़ें, ऐसा नहीं कि एक महीना पढ़ लिया फिर एक महीने तक कुछ पढ़ा ही नहीं तो आप लक्ष्मीकांत पूरी पूरी भूल जाएंगे। इससे बढ़िया है कि डेली जो आप दिन में लक्ष्मीकांत में फिक्स कर दे टाइम, आधा घंटा हो चाहे 45 मिनट चाहे 1 घंटा हो। बाकी जो शुरू में बच्चा पढ़ेगा उसको थोड़ा सा लक्ष्मीकांत वक्त ज्यादा देना पड़ेगा, 3 3 4 4 घंटे तक जाकर जो है कवर होने पर आएगी। लेकिन एक बार जब कवर हो जाएगी तो आप डेली बेसिस पर उसको ले जाएं। और इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा चीज करनी है, देखो दो चीजें आपने कर ली लेकिन फिर भी जो चीजें कुछ कम कम पड़ जाती है अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो इसमें सबसे बेस्ट अगर चीज एक्स्ट्रा में तो वो विधिक शिक्षा यूट्यूब चैनल है। वहां पर आपको जो है कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझाए जाते हैं कि विधिक शिक्षा के अंतर्गत जो कंसेप्ट होते हैं जैसे कि सीआरपीसी है आईपीसी है, वहां पर आज के दौर में यूपीएससी में काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। 2000 शायद मुझे याद कर पा रहा हूँ 21 के पेपर में ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो है आपको विधिक शिक्षा पर जो अच्छे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे कि जमानत से संबंधित जो प्रावधान है वो क्या है, अभी जो 3 नए आपराधिक कानून बने उसमें क्या क्या जो है वो चीजें नहीं हुई है। तो इस चैनल को आप जरूर जरूर फॉलो करें। पॉलिटिकली मैं आपको 100% कह रहा हूँ, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। और इसके साथ में एक आरएस जो टीवी है उसकी एक संविधान सीरीज आ रखी है। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ जिक्र कर दिया है, लेकिन मेंस के लिए आप जरूर देखें, इंटरव्यू के लिए इस चीज को आप जरूर देखें। तो यहाँ पर ये 3 चीजें आप जरूर कर लें प्रीलिम्स के लिए, लक्ष्मीकांत 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक और प्लस विधिक शिक्षा यूट्यूब चैनल। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। तो जिस प्रकार जो पॉलिटी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स का भी हो सकता है लक्ष्मीकांत, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ एक नोट जो है चीज काफी हो सकती है मुन्नाल सर के नोट्स। अभी हाल ही में जो इकोनॉमिक्स आ रही है वो थोड़ी बहुत टफ आ रही है और यहाँ से चीजें बाहर भी जा रही है, लेकिन वैसी चीजें हो सकती है किसी के साथ हो सकती है, ऐसा लक्ष्मीकांत के साथ भी हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम अपने बेसिक नोट्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दें। ये चीजें अगर मैं देखनी तो देखनी मुन्ना सर के नोट्स हैं, अगर इसे बेटर आपको लगे, जैसे कि शिविन चौधरी हैं, उनकी भी जो काफी तारीफ हो रही है इस मामले में कि भाई उन्होंने भी जो है अपने बेस्ट नोट्स बनाए। ऐसे ही हिंदी मीडियम के एक टीचर हैं, मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ, शायद वो दृष्टि में ही पढ़ाते हैं या फिर पहले पढ़ाते थे। तो उनके भी काफी कहा जाता है कि वो भी काफी अच्छी पढ़ाते, तो उनके भी देख सकते हैं। मैंने मुन्नाल सर के नोट्स देखे थे, आप इनको देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स का भी पार्ट हो जाएगा प्लस जो सोशल पार्ट स्कीम वगैरह वो भी साथ साथ में कवर हो जाएगी। लेकिन मुन्नाल सर के नोट्स के साथ साथ आपको एक 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक भी देखनी पड़ेगी। एकदम सिंपल, आप खुद से पढ़ सकते हैं, तो इसको आप जरूर देखें। बाकी 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है वो नहीं देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई जो है उसमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इतने पेज पढ़ोगे फिर एक दो सवाल आएगा मुश्किल से, और वो भी आएगा तो वो मुन्ना सर के नोट्स में आपको मिल जाएगा। और फिर ये न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ें। और मेरे हिसाब से हिंदी के न्यूज़पेपर कोई भी ढंग का नहीं है। आप अगर पढ़ सकते हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें। शुरू शुरू में आपको वक्त लगेगा, जैसे कि मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो मैंने क्या किया था कि 6 महीने तक लगातार मैंने
जो आपके ये जो दैनिक जागरण आता है उसको 6 महीने तक पढ़ा था, उसका राष्ट्रीय संस्करण। और बाद में 6 महीने के बाद जब मुझे समझ में आ गई चीजें कि ये चीजें चर्चा में रह रही है और न्यूज की जो थीम थी वो समझ में आ गई थी, उसके बाद मैंने इंडियन एक्सप्रेस की तरफ जो है वो अपने आप को जो है वो मैं ले गया। और वहां पर शुरू में दिक्कत आई थी थोड़ी बहुत कि भाई समझ में नहीं आ रही इंग्लिश इतनी, क्या तो फिर शुरू में सर्च करता था सारी स्पेलिंग वगैरह, लेकिन अब इतना फ्लो बन गया कि मैं 45 मिनट में पूरा पूरा जो इंडियन एक्सप्रेस जो है खत्म कर देता हूँ, और कभी कभी आधे घंटे में भी। तो ये चीज आप कर सकते हैं, शुरू में दिक्कतें आएगी लेकिन एक समय के बाद दिक्कतें नहीं आएगी। और इसके साथ साथ में आपको जो चीज देखने की जरूरत है वो है बजट। एक तो बजट जरूर देखें, प्लस एक ईएस मैंने लिख रखा है, इसका मतलब इकोनॉमिक सर्वे, तो इसको भी आप देखना है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप देखोगे कहां से, रियल तो आपको नहीं देखने, बजट की आप स्पीच जरूर सुने। प्लस यहाँ पर जो है विजन आईएएस जो है आपके लिए जो है वो जो है शॉर्ट नोट्स इनके जो है वो दे देंगे आपको, बजट और इकोनॉमिक सर्वे यानी समरी दे देंगे। तो विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाके बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे दोनों हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लें। तो ये पार्ट खत्म होता है आपका इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स और जो आपके पॉलिटी रही है, सबसे ज्यादा हाई गेन यहाँ पर आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नंबर यहाँ पर लाए जा सकते हैं। 15 से 20 के बीच जो सवाल पूछे जाते हैं और ज्यादातर सवाल आप सही कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। इन दो सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ये आपके पैरेलली डेली बेसिस पे जो है सब्जेक्ट चलने चाहिए। इसके बाद आती है ज्योग्राफी। मेरे हिसाब से ज्योग्राफी के लिए अगर कोई सबसे बेस्ट बुक है वो है न्यू एनसीईआरटी की 6ठी से लेकर 12वीं तक। और कोई भी कोचिंग का सोर्स, आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं लोग कि मैंने इस कोचिंग की किताब ली, मैंने इस ऑथर की किताब ली है, किसी भी चीज की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जो है 6ठी से लेकर 12वीं तक जो नई एनसीईआरटी उनको पढ़ लेते हैं, मोर देन सफिशियंट है, ये ध्यान रख लेना। अब इसके साथ एक्स्ट्रा चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, देखो एनसीईआरटी तो हम कर रहे हैं वो हमारे एकदम बेसिक है, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी हमें एडवांस जो है वो जानना पड़ेगा ताकि प्रीलिम्स में जो है हम अटके नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज है कि मृणाल सर के जो रिवर मैपिंग की जो एक पीडीएफ आती है जहां पर आपको रिवर जो है डिटेल में करवाई गई है, क्योंकि अब यूपीएससी क्या कर रही है, मैपिंग काफी डिटेल में पूछ रही है, पहले जैसा मामला नहीं रहा है। वो उतनी डिटेल में हो सकता है आपको यहाँ नई एनसीईआरटी वाले में ना मिले, और अगर यहाँ पर मिल भी जाए तो उतनी चीजें आप बारीकी से नहीं देख पाएंगे। जबकि यहाँ पर मृणाल सर ने जो है एकदम पीपीटी के अंदर जो है चीजें एक एक रिवर को बताया कि कहाँ से वो निकलती है, कहाँ की फ्लो होती है, कौन कौन सी स्टेट है। तो ये जो है आप पीडीएफ जरूर देंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएगी या फिर ऑनलाइन उनका खुद का जो उन्होंने बना रखा प्लेटफॉर्म वेबसाइट, वहां पर आपको चीजें मिल जाएगी। इसके साथ में एक लोटस अरेज नाम की एक वेबसाइट है या फिर जो भी उनका कोचिंग है वहां पर आप जाएं, वहां पर सारे सारे आपको जो है ज्योग्राफी के पार्ट मिल जाएंगे, उसकी मैपिंग के जितने भी सेक्शन है वो सब मिल जाएंगे, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। प्लस करंट अफेयर्स पर आप ध्यान रखें कि कौन सा स्थान जो है आपकी बहुत ज्यादा चर्चा में, जैसे कि यूक्रेन अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था पहले, तो सीधा सवाल जो है शायद 2023 में यूक्रेन पर पूछ लिया कि यूक्रेन से किस किस की सीमा लगती है। ऐसे जो अजरबैजान और अर्मेनिया था वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, तो उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया कि अर्मेनिया से कौन कौन से देश जो है वो सीमा साझा करते हैं। ऐसे अफगानिस्तान इतना ज्यादा चर्चा में था तो अफगानिस्तान से रिलेटेड को सवाल पूछ लिया। तो करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करें, और जितने भी महासागर हैं सागर हैं उनको सारों को देख लें, और एक जो मैप है अपना दीवार पर जो चिपका लें अच्छे से, और वहां पर उस मैप को जो बार बार आप रिवाइज करें, और एक फिक्स जो एक मैप है वो कंपनी आपको पता होगी मेरे दिमाग से निकल रही है, तो उसी कंपनी के जो है आप मैप लेके आए और दीवार पे चिपकाएं, और डेली बेसिस पर जो 15 मिनट आप कम से कम जो है ज्योग्राफी की मैपिंग को दें। और ज्योग्राफी की मैपिंग जो है वो एनवायरमेंट की जो मैपिंग है उसके साथ भी जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी, दोनों चीजें साथ साथ में चल जाएगी। अब ज्योग्राफी के बाद में अगर कोई चीज आती है तो वो आती है आपके एनवायरमेंट की। एक चीज ध्यान रखना, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट जो है अपने आप में ओवरलैप करती है, ये ध्यान रखें। तो जब ओवरलैप करती है तो कुछ चीजें इसमें कॉमन भी रहेगी पढ़ने की। तो इसमें आप जो किताब है उसकी स्तर पर मैंने तो जो है वो दृष्टि है इसकी जो है बुक पढ़ी थी, क्योंकि मुझे उस दौर में पता नहीं था कि पीएमएफआईएस नाम की भी एक बुक जो है आती है, लेकिन मेरे कई दोस्तों ने जो इसको पढ़ा है, थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन आप जब एक बार मार्केट जाएं और वहां पर दोनों किताबों को देखें साथ में रखकर कि आपको ज्यादा सही कौन सी लग रही है, किसने ज्यादा से अच्छे से पेज छापे हैं, किसने जो है ज्यादा अच्छा कंटेंट दिया है, दोनों बुक को कंपेयर करके उसके बाद ही जो है घर लेकर आए। और कभी भी सारी बुक साथ में ना खरीदें, एक बार अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली है, लक्ष्मीकांत हो चुकी है, फिर ही कोई दूसरी किताब लेकर आए, या फिर 3-4 सब्जेक्ट साथ में लेके चल रहे हैं तो 3-4 सब्जेक्ट की किताबें घर पे लेकर आए, सारी किताबें साथ में लाओगे तो शायद पढ़ भी नहीं पाओगे, ये ध्यान रखें। इसलिए एनसीईआरटी एक साथ नहीं खरीदनी है, अलग अलग खरीदें। एक बार पढ़ ली एनसीईआरटी सारी, उसके बाद में नई एनसीईआरटी खरीदें। तो ये हो गया इसमें बुक्स। और इसके साथ साथ में आपको एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी एनवायरमेंट के अंदर ही, जैसे कि जो है ये जो है 12th क्लास की जो आपके जीव विज्ञान की जो किताब आती है उसके लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल वहां से 1 या 2 सवाल आते ही आते हैं, तो वो चैप्टर आप जरूर जरूर देख लें। और इसमें साथ साथ में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो अपने शुरू में देखी थी 6ठी से लेकर 12वीं तक, वो भी आपकी पूरी तरीके से काम आ जाएगी, तो उनको भी साथ साथ में देखे ही देखें। अब चीज आती है एक्स्ट्रा, ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी शुरू के दिनों में, कि दृष्टि की बुक पढ़ ली या पीएमएफआईएस की बुक पढ़ ली और एनसीईआरटी पढ़ ली, ये आप सबसे पहले करें वहां पर। उसके बाद एक्स्ट्रा में क्या, एक डीडब्ल्यू हिंदी नाम से यूट्यूब चैनल है, दरअसल एक जर्मनी कंपनी है,
DW, वहां से जो है इसका एक जो है हिंदी का चैनल है, वहां पर एनवायरमेंट को लेकर अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, बड़े छोटे छोटे। तो उसको आप जरूर जरूर डेली बेसिस पे फॉलो करें। खाना खा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, तब जो है सुनते रहें। जिस तरीके से आप जो है विधिक शिक्षा चैनल को सुनेंगे, वैसे इसको पॉलिटिकली यहाँ पर एनवायरमेंट के लिए आप जो DW हिंदी को जरूर सुने। इसके साथ में मैपिंग जो है उसके लिए आप क्या करोगे, एक यूपीएससी कलरफुल नोट्स के नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है, वहां पर आप जाएं, सारे के सारे जो आपके टाइगर रिजर्व रहे हैं या फिर मैं कहता हूँ कि WS जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, उनको जो उन्होंने डिटेल में कलरफुल नोट्स के जरिए जो समझा रखा है। तो मैपिंग वहां से आपके जो एनवायरमेंट की सबसे बेस्ट हो सकती है मेरे हिसाब से। तो यहाँ वहां पर आप जरूर जाएं, यूपीएससी कलरफुल नोट्स की जो वेबसाइट है वहां पर। इसके साथ साथ में जो विजन आइस का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है, उसमें उन्होंने मैपिंग को बड़े अच्छे से दिखा रखा होता है। जैसे कि आप विजन आइस की कोई भी आप टेस्ट सीरीज लेंगे मान लीजिए प्रीलिम्स के लिए, वो साथ साथ में आपको क्या करते हैं कि वैल्यू एडिशन भी दे देते हैं, मैपिंग वगैरह साथ साथ में जो आपको जो है PDF मिल जाती है। तो वहां से आप जो है ऐप पे जाकर जो उनको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मार्केट में उनकी खुद की जो है वो बुकलेट मिल जाएगी कोई किसी न किसी मैपिंग की, विजन एस की। तो वहां से आप चीजें देख सकते हैं। उन्हीं चीजों को देखना जो यूपीएससी कलरफुल नोट्स के माध्यम से आपके जो चीजें कवर ना हो, सारी चीजें मत देख लेना, कॉमन है ना, क्योंकि फिर चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके बाद में आता है यूट्यूब वीडियोज में अगर आप देखना है तो PW के कुछ कुछ वीडियोज जो हैं मैपिंग पे बने हुए हैं एनवायरमेंट को लेकर, उनको आप देख सकते हो। सब नहीं देखने, सेलेक्टिव रहे, जो चीज आपके कवर ठीक से नहीं हो पाई है या फिर आपको चीजें ठीक से समझ में नहीं आ रही, उनको आप देख सकते हैं। इसके बाद में आता है अपने हिस्ट्री का पार्ट। हिस्ट्री मेरे हिसाब से जो प्रिपेयर करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो इनपुट बहुत ज्यादा देना पड़ता है, आउटपुट और आउटकम जो काफी कम निकल पाता है। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्ष में ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ा है तो आपका अच्छा खासा आउटपुट निकल पाता है। और जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े जो कोचिंग है उनको जो ज्वाइन करते हैं, उनके उतने नंबर अच्छे आ भी नहीं पाते हैं। तो वहां पर आपको चीजें अब समझनी है कि किस तरीके की जो बुकलेट हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्राचीन इतिहास है, उसके लिए एनसीईआरटी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, नई वाली एनसीईआरटी। उसमें छठी और 12वीं की जो एनसीईआरटी है वो क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी के लिए छठी क्लास की प्लस 12वीं क्लास की सबसे बेस्ट है। ये ध्यान रख लें, बार बार रिविजन करें इनका। तो छठी क्लास और 12वीं क्लास की 3 एनसीईआरटी होती है, 3 किताबें। जो फर्स्ट पार्ट है वो प्राचीन इतिहास का, ये ध्यान रखें। इसके बाद में आते हैं RS शर्मा। तो RS शर्मा के सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर आपको पढ़ने, पूरी पूरी RS शर्मा पढ़ने मत बैठ जाना, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, कवर भी नहीं होगा। क्योंकि प्राचीन से कितने सवाल आ सकते हैं, 2 3 4 5, ज्यादा से ज्यादा इतने सवाल आएंगे नहीं। इसलिए RS शर्मा को सिलेक्टिव पढ़ना। सिलेक्टिव कैसे, आपने जैसे कि पढ़ लिया वेदों, वैदिक सभ्यता को पढ़ लिया, उपनिषद जो परंपरा रही थी उसको पढ़ लिया, उस दौर को। उसके बाद में जो है आपने मौर्य काल को पढ़ लिया, गुप्त काल को पढ़ लिया, हर्षवर्धन काल को पढ़ लिया, या सातवां काल को पढ़ लिया, चेर रहे, चोल रहे, पांडे रहे, उनको पढ़ लिया। बस इतनी चीजें कवर करें, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा ना करें, ये ध्यान रखें। सेलेक्टिव पीवाईक्यू देखें, पीवाईक्यू के आधार पर ये तय करें कि कौन कौन से चैप्टर जो प्राचीन इतिहास में इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से जो है उनके आधार पर आप RS शर्मा में जो है पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं खुद जो है कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि RS शर्मा के कौन कौन से जो चैप्टर जो है आपको पढ़ने हैं, या फिर उसके लिए अलग से कोई एक वीडियो बना दूंगा RS शर्मा पर ही। इसके बाद में आती है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में आपको एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी सबसे बेस्ट सोर्स है, कोई भी इससे बढ़िया सोर्स हो ही नहीं सकता, चाहे किसी भी कोचिंग के पास आप चले जाओ। उसमें 7वीं और 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी वो है मिडिवल हिस्ट्री के लिए। तो इसमें 7वीं क्लास की पढ़नी है, 12वीं क्लास का जो सेकंड जो आता है पार्ट वो है मिडिवल हिस्ट्री के लिए। तो इन दो एनसीईआरटी को आप 100% पढ़ना है। और इसमें भी जो बॉक्सेस में जो चीजें दे रखी होती है ना, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिडिवल हिस्ट्री के लिए। आप चाहे सवाल मिला लेना, यूपीएससी के प्रीलिम्स के बॉक्सेज में से आपको सीधे सीधे सवाल मिल जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना। और इसके बाद में सतीश चंद्रा, मैंने शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में सतीश चंद्रा को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं उस बुक को देखने के बाद एक डर जाता था कि ये कैसे पढ़ूंगा, और अगर पढ़ भी लिया तो मैं याद भी नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं तीसरे अटेम्प्ट में जब गया था, तब मैंने तीसरे चौथे अटेम्प्ट में जाकर जो चीजों को देखना शुरू किया था, और तब भी मैंने बहुत ज्यादा सेलेक्टिव स्टडी की थी। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आप शुरू में हैं तो सतीश चंद्रा को मेरे हिसाब से स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7वीं और 12वीं क्लास के एनसीईआरटी को जरूर ठीक से कर लेना। और जब वक्त मिले तो सतीश चंद्रा के सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चोल काल अगर इंपॉर्टेंट लगता है आपको वो देख सकते हैं। बाकी मुगल काल वगैरह जो सारी जितनी जो चीजें हैं वो एनसीईआरटी में बड़ी अच्छे से करवा रखी है, और सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। और सेलेक्टिव देखें, अगर सतीश चंद्रा को देखना भी है तो, बाकी बिना देखे भी काम चल सकता है। इसके बाद में आता है अपने आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में एनसीईआरटी आपको अगर देखनी है तो 8वीं क्लास की देखें और 12वीं क्लास की देखें, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां से सीधे सवाल पूछे जाते हैं, बस मैं इतना बता देता हूं। 10वीं क्लास भी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से यूपीएससी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 10वीं क्लास के एनसीईआरटी को आप न्यू जो ये आधुनिक काल उसके लिए स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मत ही पढ़ने में यहाँ को सजेस्ट कर देता हूँ। फिर भी आपका मन है पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। और अब आता है स्टैंडर्ड बुक स्तर पर, एक है स्पेक्ट्रम और एक है विपिन चंद्रा। मैंने जो पढ़ी थी वो स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और आप विपिन चंद्रा भी देख सकते हो। तो दोनों किताबों को जब आप मार्केट में जाए साथ में देखें, या फिर टॉपर स्टॉक सुने, वो किस किताब को जो ज्यादा बेटर बता रहे हैं उसकी उनके अकॉर्डिंग जो आप चीजों को देखें और कंपेयर करें दोनों किताबों की, आपके लिए पढ़ना ज्यादा किसके, कौन सी किताब आपके लिए ज्यादा आसान रहेगी।
बाकी स्पेक्ट्रम में दो मॉड्यूल आते हैं, एक छोटी वाली स्पेक्ट्रम भी आती है, एक बड़ी वाली स्पेक्ट्रम भी आती है। आपको जो सही लगे उसको लेके आए। मैं तो बड़ी वाली लेके आया था, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। प्लस स्पेक्ट्रम में आपके जो है प्रत्येक चैप्टर के बाद कुछ शॉर्ट नोट्स भी उन्होंने दे रखे हैं, यानी कि उसकी समरी दे रखी है, तो वहां पर हेल्प हो जाती है। प्लस स्पेक्ट्रम में सबसे लास्ट में जो उन्होंने इंडेक्सेस वगैरह खूब सारी दे रखी है, तो सारी सारी स्पेक्ट्रम जो है यानी कि साथ साथ में भी जो प्रिपेयर आपकी हो सकती है लास्ट में जाकर एकदम बिल्कुल शॉर्ट्स में, वो चीज आप देख लेंगे विपिन चंद्रा में है या नहीं है वो सारी चीजें। इसके बाद में आती है आपके आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। इससे बेस्ट सॉल्यूशन आपको कोई भी कोचिंग नहीं दे सकती, बस मैं इतना कह सकता हूँ, बड़ी बड़ी कोचिंग कोई नहीं दे सकती। तो उसका नाम है ललित कला, या फिर इंग्लिश में फाइन आर्ट। वो ये पुरानी एनसीईआरटी नहीं तो अब छपनी बंद होगी ये वाली। तो आप सीधा जब मार्केट में जाओगे सीधा कहना कि मुझे ललित कला की एनसीईआरटी चाहिए, तो वो आपको जो है प्रिंटेड फॉर्म में जो है एनसीईआरटी को जो है आपको दे देगा। और इसके साथ मैं आपको देखना नितिन सिंघानिया मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये। लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है। पूरी की पूरी पढ़ने बैठ गए तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी मोटी है वो किताब। सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर में कौन कौन से, जैसे बौद्ध धर्म पर हर साल लगभग सवाल आता है, जैन धर्म पे आता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब पे सवाल आता है। या फिर आपका जो साहित्य रहा है, वेदों का साहित्य रहा है, या फिर अलग अलग दौर का जो साहित्य रहा है वो देख सकते हैं। चित्रकला के चैप्टर यहाँ से देख सकते हैं, जैसे बनी ठनी वगैरह, जो इसमें जो जितनी चीजें दे रखी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ें। सेलेक्टिव चैप्टर कौन से पढ़ने पड़ेंगे ये कैसे पता चलेगा, पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देख लें, ये इससे पता लग जाएगा कि आपको जो है वो आर्ट एंड कल्चर में जो नितिन सिंघानिया के कौन कौन से चैप्टर देखने और कौन कौन से चैप्टर नहीं देखने, बस इतना ध्यान रखें आप। अब हिस्ट्री के बाद में चीज आती है साइंस एंड टेक। यहाँ पर मेरे हिसाब से चीजें सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करती है कि साइंस एंड टेक के लिए क्या पढ़े, क्योंकि सवाल तो बड़े अलग आते हैं वहां पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान रखें कि एनसीईआरटी तो आपको छठी से लेकर 10वीं तक 100% करनी है। 100% कह रहा हूं मैं, करनी ही करनी है। छठी वाली भी पढ़नी है, और छठी 7वीं 8वीं पढ़ने में तो बिल्कुल भी आपको जोर ही नहीं आएगा। स्पीड से पढ़ते जाना, बस एक एक दिन में खत्म हो सकती है वो सारी सारी छठी से लेकर 8वीं तक। बस 9वीं और 10वीं में थोड़े बहुत आपको वक्त लगेगा, और 9वीं और 10वीं में भी जो है आपके जो है फिजिक्स वगैरह की तो इतनी कोई इंपॉर्टेंस रहती नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर देख लें भाई, है ना। बाकी ये जो जीव विज्ञान वगैरह है इसमें आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी भी देखनी चाहिए, लेकिन उसके सेलेक्टिव चैप्टर पूरे के पूरे नहीं है। कहीं कहीं बहुत अच्छे चैप्टर दे रखे हैं, लेकिन कैंसर जैसे कि कैंसर बीमारी वगैरह जो है वो शायद 12वीं किताब में बड़े अच्छे चैप्टर दे रखे हैं। डीएनए आरएनए को लेकर बड़े अच्छे चैप्टर दे रखे हैं, अगर आप उनको स्किप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो अपने नंबर जो है वो गंवा सकते हैं प्रीलिम्स में, ये ध्यान रखें। इसलिए यहाँ पर आप 11th और 12th की भी देखें। बाकी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए छठी से 10वीं तक सफिशियंट है मेरे हिसाब से। और एक चीज और भी थी, जिस तरीके से जीव विज्ञान 11वीं 12वीं देख रहे थे, केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पर आप 11वीं और 12वीं एनसीईआरटी देख सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी पर है। आप अगर आप देखना चाहिए तो देख। इसके साथ आपको जो है विजन एज की जो मैगजीन है, मंथली मैगजीन, वो आप जरूर जरूर देखें, या फिर लास्ट में जाकर जो 365 आती है उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मंथली पढ़ना ज़्यादा बेटर है। जब पूरे साल चीज़ें आप पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे, तभी तो जाकर आप लास्ट में रिवाइज कर पाओगे। अब लास्ट में आप सीधे 365 पढ़ने पे आते हैं तो चीज़ें फिर रिवाइज भी नहीं हो पाती ठीक से। तो यहाँ पर आप जो है मंथली मैगजीन जो जरूर पढ़ें। और फिर एज आपके न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, साइंस एंड टेक में बहुत ज़्यादा काम का है, तो न्यूज़पेपर को आप जरूर देखें। और एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, दरअसल मैंने इसको एक्स्ट्रा में लिख रखा है, लेकिन एक तरीके से कंपलसरी है। तो ध्रुव राठी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मेरे हिसाब से सबसे शानदार जो साइंस और टेक के वीडियो बना रखे हैं, जैसे कि ब्लैक होल क्या होता है, या फिर जो बाकी दूसरी भी कोई चीज़ें हैं जैसे कि ना, तो वहाँ पर सब के सब जो कंसेप्ट आपको जो है वो बड़े अच्छे से मिल जाएंगे। तो ध्रुव राठी का जो चैनल है उसको आप जरूर जरूर फॉलो करना है। इसके बाद में आती है बात करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में जो न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर में मेरे हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस जो है सबसे बेस्ट है। द हिंदू भी पढ़ सकते हो, लेकिन भाषा बहुत ज़्यादा टफ है, तो इंडियन एक्सप्रेस सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। और रही बात हिंदी मीडियम की, तो मैं ईमानदारी से यही बताऊंगा कि कोई भी हिंदी का न्यूज़पेपर जो ढंग का नहीं है। अगर आपको शुरू में चीज़ें समझनी है तो आप हिंदी जो दैनिक जागरण है या फिर दैनिक भास्कर है उनके संस्करण जो शुरू में पढ़ सकते हैं 5-6 महीने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सी थीम है। बाद में आप किसी भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर की तरफ जो है धीरे 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 बढ़ सकते हैं, ताकि आपके जो मेंस का जो पेपर होगा उसमें भी ये चीज़ें जो है वो काम आ जाएगी। और इसके बाद में जो है आप साथ में जो विजन है इसकी जो मैगजीन है उसको भी जो आपको साथ साथ में देखना है। करंट अफेयर्स के लिए पूरी की पूरी जो है आपको होलिस्टिकली जो है वो चीज़ें उसमें याद होनी चाहिए। अगर होलिस्टिकली कैसे याद होगी, जब आप पूरा पूरा उसको फॉलो करोगे। इसमें पेजेस जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं खुद मानता हूँ, करीब जो 150 से 200 के बीच में, यानी 200 तो नहीं लेकिन हाँ 150 पेज जरूर आते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मैगजीन को कवर कैसे करें। आप उसमें वो चीज़ ध्यान रखें, सेलेक्टिव थोड़ा बहुत पढ़ना, कि कौन सी चीज़ बिल्कुल काम की नहीं है। ये विजन वालों को भी सोचना चाहिए, वो खूब सारी चीज़ें दे देते हैं जो न तो प्रीलिम्स में पूछे जाने वाली ना मेंस में पूछे जाने वाली है। तो वहाँ पर आप सिलेक्टिव मोड को अपनाएं, लेकिन उसको करें जरूर जरूर। मेरे हिसाब से विजन एज का जो करंट का मटेरियल है, चाहे मेंस का, बाकी का वैल्यू एडिशन मटेरियल, वो सबसे ऑथेंटिक है।
और हमारे सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि चाहे दृष्टि आईएएस हो, चाहे संस्कृत आईएएस हो, ये उस तरह का मेटेरियल ना तो जनरेट कर पाते हैं, ना ढंग का कंटेंट इनसे बन पाता है, ना ढंग के टीचर ला पाते हैं। तो और ये भी दुर्भाग्य रहा है कि विजन आईएएस के लेकर जो कई सारी चीजें बच्चों को पता ही नहीं रहती है, वो तो दृष्टि की मैगजीन पढ़ते जाते हैं, संस्कृत आईएएस की पढ़ते जाते हैं, फिर 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद पता लगता है कि अरे यार विजन की मैगजीन बेस्ट थी, वो पढ़ी नहीं थी। इसलिए आप इसी बुक लिस्ट को फॉलो करें, और आप, मैं फिर कह रहा हूँ, अपने विवेक के आधार पर काम करें। फिल्म तो सब निकालते हैं, कोई अकेला कोई बंदा तो नहीं निकालता, सबकी प्लानिंग अलग होती है, सबकी बुक लिस्ट अलग होती है, इसलिए आप अपने विवेक के आधार पर काम करें, है ना। और किसी की भी जो अंधभक्ति करने से बचें कि कोई अगर आपको कह रहा है कि मेरी बुक लिस्ट पढ़ लो तो निकल जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ झांसा देने के काम है। अपने विवेक से काम करें। बाकी मेरी तरफ से राम राम सा।